हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी महाभारत युद्ध के महान वीर योद्धा धनुर्धर अर्जुन के बारे में हम सब जानते हैं। पांडवों और कौरवों के इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन उस युद्ध में ऐसे बालक वीर की भी एक कथा है, अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की कथा। तो सुनते हैं आज की हम कथा। वीर अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महावीर कर्ण तथा अन्य अनेक योग्य और कुशल सेनापति थे, जबकि पांडवों की ओर से सिर्फ एक अर्जुन ही महान धनुर्धर था। परंतु युद्ध में दिन प्रतिदिन विजय पांडवों को ही मिलती थी। कौरवों के भीष्म पितामह जैसे योग्य सेनापति धराशायी हो चुके थे। पितामह के बाद युद्ध संचालन का भार गुरु द्रोणाचार्य पर आया। गुरुदेव ने कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दी थी तथा शिक्षा काल में अर्जुन गुरुदेव का सबसे अधिक प्रिय छात्र था। वहीं अर्जुन युद्ध के समय उनका प्रबल विरोधी बना हुआ था। अर्जुन के सामने गुरु द्रोणाचार्य की भी दाल नहीं गल रही थी। दिन प्रतिदिन पांडवों के द्वारा कौरवों की असंख्य सेना का संहार हो रहा था। पांडवों की विजय होती देखकर कौरवराज दुर्योधन खींच उठा। एक दिन वह जाकर गुरुदेव से शिकायत करने लगा कि आप अपने शिष्य अर्जुन को अधिक चाहते हैं, इसलिए उसका अनिष्ट नहीं देखना चाहते। इसी का यह परिणाम है कि अर्जुन अकेला ही प्रतिदिन हमारी सेना का विनाश करता जा रहा है। आप गुरु होकर भी अर्जुन का विरोध करने में असमर्थ हैं। अवश्य ही आप मन से कौरवों का साथ नहीं दे रहे हैं। ये आपका अन्याय और पक्षपात है। दुर्योधन की ये व्यंग्य भरी बातें सुनकर गुरु द्रोणाचार्य क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यदि अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध क्षेत्र से दूर कर दिया जाए तो मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि अवश्य ही कल पांडवों का कोई न कोई महारथी मार गिराऊंगा। गुरुदेव के इस निश्चय से दुर्योधन को कुछ आशा बंधी। उसने अपने साथियों से सलाह की और उसी समय अपने मित्र सहसप्तकों के राजा के पास पहुंचा। उसके सामने पहुंचकर दुर्योधन ने प्रार्थना की कि यदि आप कल अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध में उलझाकर कुरुक्षेत्र से दूर ले जाएं तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। युक्ति के अनुसार अगले दिन सवेरे ही सहसप्तकों ने पांडवों के शिविर के सामने पहुंचकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। महाबली अर्जुन तत्काल ही सहसप्तकों को पाठ पढ़ाने के लिए विचार से उनसे जा भिड़ा। सहसप्तकों ने युद्ध करते हुए धीरे धीरे पीछे हटकर अर्जुन को कुरुक्षेत्र से बहुत दूर कर दिया। इधर अवसर देखकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और पांडवों को चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती दी। पांडवों में चक्रव्यूह को भेदन की क्रिया अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता था। अतः पांडवों की सारी सेना में निराशा के बादल छा गए। तभी वहां अर्जुन पुत्र अभिमन्यु आ निकला। समस्त सेना को निराश देखकर उसने महाराज युधिष्ठिर से इस निराशा का कारण पूछा। पहले तो महाराज ने उसे टालना चाहा, किंतु अभिमन्यु के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उससे सारी बात सुनाई। अभिमन्यु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसे चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान है। उसने माता के गर्भ में यह क्रिया सीख ली थी। एक बार गर्भावस्था में सुभद्रा को अर्जुन ने व्यूह भेदन की क्रिया सुनाई थी। तभी गर्भ में स्थित बालक अभिमन्यु ने वह ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अभिमन्यु के बार बार कहने पर युधिष्ठिर ने अन्य कोई उपाय न देकर अभिमन्यु को ही युद्ध क्षेत्र में सेनापति बनाकर भेज दिया और उसकी रक्षा के लिए पांडव सेना के कुशल
महारथियों को नियुक्त कर दिया। प्रसन्न मन से अभिमन्यु माता सुभद्रा, द्रौपदी तथा पत्नी उत्तरा से विदा लेकर के शत्रुओं से युद्ध करने के लिए कौरव सेना की ओर चल पड़ा। चक्रव्यूह के द्वार पर शत्रु पक्ष के चुने हुए वीर विद्यमान थे, परंतु अभिमन्यु के पराक्रम के सामने वे टिक न सके और वह महावीर चक्रव्यूह में प्रविष्ट हो गया। परंतु दुर्भाग्य से भीष्म आदि योद्धा द्वार से आगे न बढ़ सके। चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने कौरव सेना का संहार करके हाहाकार मचा दिया। अपनी रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखकर कौरवों के श्रेष्ठ योद्धा कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथी एकत्रित हुए। उन्होंने चारों ओर से अभिमन्यु को घेर लिया तथा मिलकर एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु पराक्रमी और साहसी था। उसने अकेले ही 7 से लोहा लिया, परंतु उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि का ज्ञान नहीं था। अंत में उसके सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तथा वह निशस्त्र हो गया। कौरव सेना के 7 महारथियों ने उस निशस्त्र योद्धा का अन्यायपूर्वक अंत कर दिया। जयद्रथ ने उस मृत के शरीर को पैरों से ठुकराकर अपमानित भी किया। अभिमन्यु के करुण अंत का समाचार पाकर पांडव शोक सागर में गोते खाने लगे। सायंकाल युद्ध बंद हुआ। उधर अर्जुन की सहसप्तकों को पराजित कर अपने शिविर में लौटा। सबको शोक मग्न देखकर उसने सारा समाचार ज्ञात किया। अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु का दुखद समाचार पाकर उसने अन्यायी जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की। यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार दूं तो स्वयं जलकर मर जाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि विजय सदा न्याय की ही होती है। आज भी अभिमन्यु की गिनती महान वीरों में होती है। ये थी महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की कथा। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।